नमस्कार। मैं प्रिया संगीत जगत लेकर आई हूँ एक ऐसी कथा जो केवल पौराणिक गाथा नहीं बल्कि नारी के स्वरूप, उसकी शक्ति, उसकी नियति और सामाजिक मर्यादा का गहरा चित्रण भी है। द्रौपदी, एक ऐसी स्त्री जो 5 पतियों की पत्नी बनी, फिर भी समाज में पूजनीय बनी रही। क्या ये केवल मां कुंती की एक भूल थी या फिर ईश्वर की कोई गूढ़ योजना? आइए इस कथा को जानें विस्तार से, कथा रूप में, जैसे कि आप महाभारत के युग में स्वयं उपस्थित हों। बहुत पहले की बात है। एक तपस्विनी कन्या, जिसका नाम नलिनी था, घोर तप कर रही थी भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु। उसकी आंखों में आंसू थे, पर मन में एक दृढ़ संकल्प, हे महादेव, मुझे ऐसा पति दीजिए जो बलवान हो, बुद्धिमान हो, सुंदर हो, पराक्रमी हो और धर्मात्मा हो। शिव प्रकट हुए। वे मुस्कुराए और बोले, हे कन्या, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, पर तेरी इच्छा एक व्यक्ति में संभव नहीं। अगले जन्म में तू 5 महान पुरुषों की पत्नी बनेगी, जो तेरी इच्छा के 5 गुणों के प्रतीक होंगे। कन्या ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। वह जन्म था द्रौपदी का, और उस वरदान की पूर्णता की शुरुआत वहीं से हुई। राजा द्रुपद को अपने शत्रु द्रोणाचार्य से बदला लेना था। इसके लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। उसी यज्ञ से प्रकट हुई 2 दिव्य संतानें, एक वीर पुत्र धृष्टद्युम्न और दूसरी सौंदर्य व तेज से दीप्त द्रौपदी। द्रौपदी अग्निकन्या थी, उसका जन्म ही विशेष था। वह साधारण राजकुमारी नहीं, एक उद्देश्य लेकर धरती पर आई थी। द्रुपद ने तय किया कि जो भी वीर एक विशाल धनुष को उठाकर घूमते हुए लक्ष्य को भेदेगा, वही उनकी पुत्री को प्राप्त करेगा। कुरु, यदु, मगध, मत्स्य और विश्व के महारथियों का जमावड़ा लगा। कर्ण जैसे महारथी को तो द्रौपदी ने स्वयं अस्वीकार कर दिया, मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। फिर आया एक ब्राह्मण वेशधारी युवक, अर्जुन। उसने न केवल धनुष उठाया, बल्कि लक्ष्य को भेद कर स्वयंवर जीत लिया। द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाई, लेकिन नियति ने अभी एक और मोड़ लेना था। जब अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर झोपड़ी पहुंचे, उन्होंने माता कुंती से कहा, माँ देखो, क्या लाए हैं। कुंती, जो झोपड़ी के अंदर थीं, बोली, जो भी लाए हो, 5 में बांट लो। जैसे ही कुंती बाहर आईं और देखा कि वो वस्तु कोई सामान नहीं, बल्कि एक स्त्री है, वे स्तब्ध रह गई। पर तब तक धर्म की नींव पड़ चुकी थी। कुंती के वचन को झूठा नहीं किया जा सकता था। जब द्रुपद इस विवाह से व्यथित हुए, तभी नारद मुनि वहां आए और बोले, राजन, यह कोई अन्याय नहीं, बल्कि नियति का कार्य है। द्रौपदी पूर्व जन्म में शिव से वरदान पा चुकी है कि उन्हें 5 महान पति मिलेंगे। नारद ने पांडवों में उन 5 गुणों की पहचान कराई, युधिष्ठिर धर्म और विवेक, भीम बल, अर्जुन पराक्रम और कौशल, नकुल सौंदर्य, सहदेव ज्ञान और बुद्धि। द्रुपद को समझ आ गया, यह कोई असामान्य विवाह नहीं, बल्कि ईश्वरीय योजना है। फिर ऋषि व्यास ने एक नियम स्थापित किया, हर वर्ष द्रौपदी एक पांडव के साथ रहेंगी। जब कोई दूसरा भाई उनके पास आएगा, तो उसे 1 वर्ष का वनवास भोगना होगा। यह नियम इस विवाह को मर्यादा और संयम का आदर्श बना गया। द्रौपदी केवल 5 पतियों की पत्नी नहीं थी, वह एक राष्ट्र की प्रेरणा थी। उसने सभा में अपमान भी सहा, पर उसी अपमान ने महाभारत का बीज बोया। वह नारी जाति की एक ऐसी मिसाल बनी, जिसने यह सिद्ध कर दिया, स्त्री केवल सौंदर्य की मूरत नहीं, वह तेज, साहस और नीति का भी रूप है। द्रौपदी की जीवन कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म कभी कभी परंपरा से ऊपर होता है। स्त्री का चरित्र उसकी मर्यादा और निर्णयों से बनता है, न कि उसके संबंधों की संख्या से। नारी अगर चाहे
तो युद्धों का कारण भी बन सकती है और समाधान भी। मैं, प्रिया संगीत जगत, आशा करती हूँ कि यह कथा आपको केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रेरणा के रूप में याद रहे। द्रौपदी जैसे पात्र हमें सिखाते हैं कि नारी यदि संकल्प ले ले, तो देवताओं की योजना भी बदल सकती है। धन्यवाद।